गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 4 देखने जा रहे हैं। इसमें देखिए जो टाइटल है, आई हैव ऑलवेज सेड कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के रीढ़ को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। until and unless if you will not catch up the main components of the subject, you will not be able to develop the rationality. तो उस सब्जेक्ट के रैशनैलिटी को डेवलप करने के लिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री में फैक्ट्स, जियोग्राफिकल लोकेशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस, सोसाइटी के अन्य पार्ट्स कैसे काम कर रहे हैं, उसको पैरेलली सोचना है ताकि आप हिस्टोरिकल एविडेंसेस को क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, द टाइटल इटसेल्फ हैज़ बीन गिवन व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। यहाँ पर एक रिलेशन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट बुक्स एंड व्हाट ब्यूरियल्स। इन दोनों का रिलेशन ये है कि हिस्ट्री में किस तरीके से जो ब्यूरियल्स या अदर एविडेंसेस आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिले और उसका जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया गया बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, ऑथर्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, तो हाउ दे इंटरप्रेटेड, उसमें क्या रिलेशन है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। दिस इज़ व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल्सो सेइंग। तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, मैरी हैं, मैरी इन द लाइब्रेरी, एज द बेल रैंग द टीचर आस्क्ड the student to follow him because they were going to the library for the first time in 6th class, chapter 4. First time they are visiting the library. When Mary stepped inside, she found that library was much larger than their classrooms, and there were so many shelves all full of books. In one corner was cupboard filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said that cupboard has a very special books on different religions. Did you know that we have a sets of Vedas? What are the Vedas? Mary wondered. Let us find out. अब ये क्या है? एक 6th क्लास के बच्चे में एक क्वेरी है। उसने देखा कि देयर आर बंडल्स ऑफ बुक्स केप्ट इन द लाइब्रेरी, एंड जनरली जो लाइब्रेरी है वो कहीं ना कहीं उनके क्लासरूम से बड़ा है बिकॉज लाइब्रेरी क्या होता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का हार्ट होता है, ब्रेन होता है, जिससे ये फंक्शन करता है। हार्ट इस सेंस से होता है कि दे आर हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक ह्यूमन एज ए ह्यूमन, और ब्रेन इस तरीके से होता है कि उनके अंदर साइंटिफिक लॉजिक और क्वेरी डेवलप करे, because of which library is said to be the heart and brain of an educational institutions and social society. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। One of the oldest library sources in the world. You may have heard about the Vedas. Yes, definitely. जो भी इंडियन सिविलाइजेशंस के बारे में जानते हैं across the globe, they know well about the Vedas. There are four of them. हमारे यहाँ वेद की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। द ओल्डेस्ट वेदा व्हेन इट वाज रिटन कंपोज 3500 ईयर्स अगो। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज फैक्चुअल एंड द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू टू आंसर ऑल दिस थिंग्स फैक्चुअली, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन थाउजेंड्स ऑफ हेम्स कॉल्ड सुक्तास। तो ये आपको याद रखना है कि सुक्ता किसे कहते हैं, कितने हेम्स हैं, और कब ऋग्वेदा बना, विच इज़ द ओल्डेस्ट वन, हाउ मेनी वेदास आर देयर, ऑल सच आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री स्टूडेंट्स एंड इवन सोशल साइंस स्टूडेंट्स। अब ये सुक्ता का मीनिंग क्या होता है? सुक्ता मीन्स वेल सेड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, वेल सेड। तो वेदा में जो ये सुक्ता है, डैट मीन्स ये क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये इंडिकेट करता है कि ये वेल सेड गुड थॉट्स का एक बंडल है, कलेक्शन है। दिस हैम्स आर इन द प्रेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस। अब देखिए, एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि गॉड एंड गॉडेस, मतलब ये क्या इंडिकेट करना चाह रहा है
ये इंडिकेट ये करना चाह रहा है कि इवन गॉड इज हैविंग टू वर्सन्स अकॉर्डिंग टू द ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर. वन इज मेल डाइटी, अनदर इज फीमेल डाइटी. 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट. अब वेदा के समय 3 गॉड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आता है बीपीएससी में भी और यूपीएससी में भी. और ये ऑलरेडी आ चुका है कि विच आर द गॉड्स वर वेरी मच फेमस ड्यूरिंग ऋग्वेदा. अग्नि, द गॉड ऑफ फायर. इंद्रा, द गॉड ऑफ वॉरियर. सोमा, अ प्लांट फ्रॉम विच ए स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड. सबको जानते हैं सोम का कि उसमें एक पेय पदार्थ है जिस जो कि प्लांट से हमें मिलता था, जिसको कभी कभी सोमासुरा भी कहा जाता है. हम लोग आगे बढ़ते हैं. दिस हिम्स वर कंपोज्ड बाय द सेजेस. ये हिम्स कौन कंपोज करता था? तो सेजेस. हु वर द सेजेस? ऋषि. ऋषि कौन? जिनके पास एक हाई ग्रेड ऑफ रैशनैलिटी था. प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोरीज विच syllable, word and sentence bit by bit with a great care. ये क्या, जिस तरीके से वो हम लोग बोलते हैं ना मंत्र उच्चारण, रिसाइटिंग, डैट मीन्स उसको रिसाइट इस तरीके से करते हैं कि बिट बाय बिट एंड विथ अ ग्रेट केयर, कि आप हर शब्दों का उच्चारण भी एक उसके नेचर के अनुसार करें और एक साइंटिफिक लॉजिक के अनुसार करें. मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्नड बाय मेन. अब यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ द, डैट मीन्स ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि ड्यूरिंग वेदा पीरियड द एजुकेशन अमंग द वुमेन्स वर एजुकेशन अमंग द men were much larger in number in comparison to female. A few were composed by women. That means definitely few females have also taken part in the composition of Veda. आपको ये चीज़ समझना है कि किस तरीके से even women are participating in the composition of this Veda. The Rig Veda is in old or Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit you learn in the school these days. ये कहना ये चाह रहा है कि जो संस्कृत का कंटेक्स्ट है, जो टेक्स्ट की क्वालिटी है, that is different than what we read in school days, because उस वेदा की क्वालिटी, उसका ग्रामर आज के जो संस्कृत है उससे काफ़ी क्वालिटी में अच्छा है या कठिन है. हम लोग आगे बढ़ते हैं. Sanskrit and other languages. Sanskrit is a part of family of a language known as Indo-European. Some of the languages such as Assamese, Gujaratis, Hindi, Kashmiri, Sindhi, Asian languages such as Persian, and many European languages such as English, French, Italian belongs to this family. ये क्या इंडिकेट करना चाह रहा है कि मोस्ट ऑफ द यूरोपियन, इंडो एंड यूरोपियन, डैट मीन्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड एट द सेम टाइम यूरोपियन प्लेट, इसके लोकेशन में जो लैंग्वेजेस डेवलप हुआ है दे आर ऑफ सेम वर्सन, और वो क्या है? इंडो यूरोपियन. एंड संस्कृत इज़ अ पार्ट ऑफ दैट. तभी हम लोग, आपने सुना होगा माँ, तो माँ को संस्कृत में मातृ बोलते हैं, माँ हिंदी, मदर इंग्लिश. So somewhere the similarities between the terms ma, mother, ma, matri. This indicates the familiarity, similarity between these languages. Coming to the next, do you notice any similarities? तो यही similarities हम लोग notice करते हैं. Other languages used in the subcontinent belong to different families. For instance, those used in the northeast belongs to the Tibeto-Burman family. Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam belongs to Dravidian family. ये जो हम लोग देख रहे हैं डेक्कन के एरिया में जितने भी हैं ये द्रविडियन फैमिली के हैं. जो नॉर्थ ईस्ट में अपना है ये इन तिब्बतो बर्मन है. और हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, द लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग्स टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली. ऑस्ट्रो एंड एशियाटिक फैमिली के बिलोंग करते हैं. कौन कौन लैंग्वेजेज जो सेंट्रल इंडिया एंड झारखंड वगैरह में है? डैट मीन्स द ट्राइबल, मोस्टली ट्राइबल लैंग्वेजेस. कमिंग टू द नेक्स्ट, द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड. द ऋग वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड rather than read. That means what is this is indicating? This is a part of history which is so called oral history. So the composition and the context of Rig Vedas was there in society in the form of oral history.
इस बात को समझिए, बिकॉज दे वर नॉट रिटन एंड composed just like our books or printed like our books. It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. ये दिखाता है कि किस तरीके से जो प्रिंटिंग है अभी जिस तरीके से डेवलप हुआ था अराउंड 1200 सेंचुरी, और उसके भी बहुत बाद, डैट मीन्स ड्यूरिंग 1800 सेंचुरी और 1900 सेंचुरी, we have started printing these books. Now we can see that how the historians read these books, how historians study the Rig Veda. तो क्या डिफरेंसेस हो सकता है, ऐसा क्या चीज़ है हिस्टोरियन और एक नॉर्मल रीडर डिफरेंट तरीके से वो करता है? यस, डेफिनेटली इसी चीज़ को समझना है यहाँ पर कि आप जब यूपीएससी का पेपर देते होंगे तो देखते होंगे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, एक जनरल स्टडीज़ रहता है. General studies means a general idea where an specialized thought is not given much importance, but at the same time, when you give the answer to the same question in optional, you have to become specific with particular language rationality. ठीक वैसे ही यहाँ पर ये बात करना चाह रहा है कि एक ऋग्वेदा को हिस्टोरियन कैसे पढ़ता है, कैसे समझता है. तो चलिए हम लोग देखते हैं. ट्राई टू बी ए हिस्टोरियन फॉर दिस टाइम. नाउ हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट को क्या रखा गया है हिस्टोरियन के रूप में. क्यों? क्योंकि वो ओल्ड एज आर्टिफैक्ट्स को देख करके उसके बारे में, उसके कंटेक्स्ट को लिखते हैं, अपने इंटरप्रिटेशन को देते हैं. फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटन सोर्सेस एज वेल. वो ये कहना चाह रहा है कि वट एवर द एविडेंसेस दे गेट, उसको ये मिलाने की भी कोशिश करते हैं जो रिटन मटेरियल. जिस तरीके से हम लोग ऊपर में ऑलरेडी चैप्टर को पढ़े थे कि बुक्स एंड ब्यूरियल्स क्या बोलते हैं पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट्स के बारे में. द सेम थिंग सी आ गया. यही चीज़ को पकड़ना है कि इन मेन्स एंड इन योर कंसेप्ट बिल्डिंग अप्रोच यू हैव टू सी वट एवर यू आर थिंकिंग आइदर दैट इज इन द सेम कंटेक्स्ट और नॉट. आगे मूव करते हैं. सम ऑफ द हिम्स इन ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. ये क्या है? डायलॉग के फॉर्म में. This is part of one such hymn, a dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers, Vyas and Satluj, that were worshipped as goddess. अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पर काफ़ी लॉजिकल है जो हमें समझना चाहिए कि जो वैदिक पीरियड के लोग थे और वैदिक टेक्स्ट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि समवेयर दे वर ट्रीटिंग द नेचर एज गॉड एंड गॉडेस. और यहाँ पर वो रिवर को गॉडेस के रूप में देखते हैं और वर्शिप करते हैं. एंड हु इज़ दैट कमेंटर? विश्वामित्र इज़ द कमेंटर ऑन ऋग्वेदा थिंग्स. सो विश्वामित्र इज़ नॉट द राइटर, ही इज़ अ कमेंटर. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज वन थिंग विच वन शुड अंडरस्टैंड. हम लोग आगे बढ़ते हैं. अ पेज फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा. ये देखिए ये उस समय का ऋग्वेदा का कंटेक्स्ट है, जो राइटिंग्स है ये संस्कृत का है, जो फिलहाल हम तो नहीं समझ पा रहे हैं. लेकिन आगे पढ़ते हैं कि व्हाट दिस मैन्युस्क्रिप्ट ट्राई टू से. दिस मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा ऑन बेचबाग. ये किस पर है? बेचबाग पे. बेचबाग कहाँ मिलता था? हिमालयस के कश्मीर के रीजन में, फाउंड इन कश्मीर. About 150 years ago, it was used to prepare one of the earliest printed texts of the Rig Veda as well as in an English translation. It is now preserved in the library of Pune, Maharashtra. अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि in which library the manuscript of Rig Veda has been preserved? Then in the library of Pune, Maharashtra. अब ये कन्वर्सेशन है, कमेंटरिंग है, जो कि आप लोग देख रहे हैं विश्वामित्रा और रिवर के बारे में. विश्वामित्र, आप लोग इस कमेंट को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि एक कमेंट्रीज आई थिंक यू शुड रीड बाय योर ओन ऑल्सो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके. क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. डू यू थिंक चैरियट्स वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट? गिव रीजन्स वाई. रीड द वर्सेस एंड फाइंड आउट व्हाट are the modes of transport that are mentioned. ये ट्रांसपोर्ट की मेंशनिंग के बारे में बात कर रहा है कि what kind of transports were there. Other rivers especially Indus and other tributaries
and Saraswati were also named in the hymns. The Ganga and Yamuna are named only once. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, फैक्ट है कि गंगा एंड यमुना हैज़ बीन नेम्ड ओनली वंस. ये क्वेश्चन आ सकता है और ओनली देख करके हम लोग जनरली गलत मार देंगे, बट सी दिस फैक्ट. एंड Indus and other tributaries have been talked generally. Saraswati has also been named in the hymns. So the question can be asked that which rivers of the following has been discussed in Rig Veda. तो आपका इंडस हो गया, इट्स के ट्रिब्यूटरीज हो गए, सरस्वती हो गई, गंगा एंड यमुना हो गया. चलिए हम लोग आगे. अभी जो सब टॉपिक है कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स. नाउ लेट्स सी हाउ व्हाट दे आर गिविंग इन दिस सब टॉपिक. देयर आर मेनी प्रेयर्स इन ऋग वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रेन स्पेशली सन एंड हॉर्सेस. अब देखिए ये चीज़ समझना है कि स्पेशली हॉर्सेस, स्पेशली चिल्ड्रेन दे आर सेइंग. व्हाट दिस मीन्स? सन मेड अ प्रेफरेंस. डैट मीन्स जो चाहत था बेटा पैदा करने का वो उस समय भी कहीं ना कहीं ज़्यादा था. ये भी एक अजम्पशन है बट द रियलिटी है. सन के लिए दे हैव नॉट मेंशन्ड अबाउट द गर्ल चिल्ड्रेन. Horses were yoked to chariot that were used in battles which fought to capture cattle. अब देखिए यहाँ पर बैटल किस लिए फाउट किया जा रहा है? तो कैटल के लिए. क्यों कैटल के लिए? बिकॉज कैटल वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कैपिटल. क्यों? क्योंकि कैटल का इस्तेमाल बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में किया जाता था, जस्ट लाइक स्टोर ऑफ फूड, हल जोतने के लिए, फिर से आपको मैन्योर के लिए, लॉट मेनी मल्टीपर्पस, जिसकी वजह से इट वाज हैविंग अ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू. और इसीलिए कहीं ना कहीं बैटल में कैटल को कैप्चर करते थे. बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड के लिए भी, विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पैस्चर एंड वॉज ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन क्विकली. सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल. देखिए उस समय में ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी यूपीएससी में कि व्हाट वर दोज थिंग्स एंड मटेरियल्स फॉर विच द बैटल हैज बीन शोन इन ऋग वेदा. तो यहाँ पर वाटर, पीपल, कैटल और क्रॉप, लैंड. तो लैंड, वाटर, पीपल, कैटल ये इम्पॉर्टेंट थिंग था जिसके लिए ऋग वेदा टाइम में लड़ाइयाँ हुआ करता था. सम ऑफ द वेल्थ that was obtained was kept by the leaders and some are given to the priests and rest were distributed among the people. So who were the important two hierarchy? तो आप पहले हायरार्की में लीडर्स, दैट मीन्स किंग्स, अनदर है प्रीस्ट, दैट मीन्स रिलीजियस टीचर, और उसके बाद कॉमन पीपल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था. सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ एंड सैक्रिफाइसेस इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर. They were meant for god and goddess. Offering could include ghee, grain and some cases of animals. ये क्या कहना चाह रहा है? ऑफरिंग्स, घी, ग्रेन, इसका मतलब क्या है कि उस समय भी यज्ञ हुआ करता था, यज्ञ करना रहता था, हवन करना रहता था. डैट मीन्स हवन की प्रक्रिया किस समय शुरू हो रखी है? इवन वेदा पीरियड में भी हवन की प्रक्रिया है. इस चीज़ को समझिए. व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज. most men take part in these wars. There was no regular army, but there were assemblies where people met and discussed the matter of war and peace. They also chose leaders who were often brave and skillful warriors. ये क्या दर्शाना चाह रहा है? That means the selection is on the basis of merit. That means some kind of democracy, some kind of you can say equality was there. Selection was on the basis of the merit. Another thing, they were not having regular army, but at the same time they were having armies when there was a requirement, and the people were that much conscious. Then they used to have talks even in the matter of war and even on the matter of peace. What this is saying, that they were having a very good governance idea. So try to understand this also. और इन गवर्नेंस आइडियाज़ में और मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी में तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैटल, हॉर्स एंड चैरियट. तो आप इसको दिखाया गया है कि कैसे ये मेन तीन चीज़ काम कर रहा है बैटल एंड गवर्नमेंट को बैलेंस करने में.
Coming to the next important words to describe people. There are several ways of describing people in terms of work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities, their cultural practices. जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि देश का नाम और लोकेशन का नाम ऑन द बेसिस ऑफ रिवर दिया जा रहा है, इन द सेम वे on the basis of the profession, on the basis of the language, on the basis of their family, ancestry जिसको बोलते हैं, communities and cultural practices, their Naman culture has been done. Let us see some of the words used used to describe the people found in Rigveda. अब यहाँ पर एग्जाम्पल है कुछ कि किस तरीके से ऋग्वेदा में people को डिफाइन किया गया है और डिस्क्राइब किया गया है. There were two groups of people who described. There are two groups who are described in the terms of their work. वो कौन कौन से हैं? पहला priests, दूसरा sometimes called Brahmins who perform the rituals, and Rajas. Brahmins and Rajas दो चीज़. Brahmins क्या करते हैं? रिचुअल्स को परफॉर्म, जिसको ब्राह्मण कह रहे हैं, वो रिचुअल परफॉर्म करते थे. एंड एट द सेम टाइम राजा क्या करते थे? वो होल एडमिनिस्ट्रेशन एज ए किंग देखते थे. The Rajas were not like the ones you will be learning about later. They did not have capital, cities, places, palaces, armies, nor did they collect taxes. अब ये कह रहा है कि ये राजाज भिन्न थे पहले से. कैसे? तो they did not have capital, cities, palaces, nor did they collect taxes. Generally, sons did not automatically succeed the fathers as rajas. अब देखिए ये कितना बड़ा चीज़ है. इसी को इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं राजर्षि. वो राजा जिसमें ऋषि का गुण है. ये आपको रिलेट कर सकते हैं कि हाउ मच आवर कल्चर वाज ग्रेट इवन एट दैट टाइम. बट आज का देख लीजिए, राजा को सारा चीज़ चाहिए. सो हाउ मच कंटेक्चुअली वी वर, आवर कल्चर वाज डिफरेंट एंड हाउ मच रिच इट वाज कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा. Generally, sons did not automatically succeed the fathers as rajas. There was the process of merit, competition, and the idea of selection through which only एक राजा को चुना जा सकता था. ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा बन जाएगा. तो आप इस चीज़ को समझिए कि किस तरीके से इवन एट ऋग्वैदिक टाइम हाउ मच इक्वलिटी वॉज देयर. बट व्हाट इज टुडे, ये आपका कंसर्न है कि आप इस पे सोचिए. Read the previous section once more and see whether you can find out what the Rajas did. अब यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि देखिए राजा उस समय के क्या क्या करते थे. Two words were used to describe the people or the community as whole. One was the word Jana, in which आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि Jana. One was the word Jana, which we still use in Hindi and the other languages. The other was Vish. The word Vaisya has come from Vish. तो इन दो चीज़ों को आप ध्यान रखें. जन मीन्स आज भी हम लोग कहते हैं जन गण मन. जन मीन्स लोग, पीपल इन जनरल. विश से वैश्य बना है. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5. आगे बढ़ते हैं. Several Vish or Jana are mentioned by name. So we found the reference of Puru Jana, Vish or Vish, the Bharata Jana, Vish or Vish, Yadu Jana. तो ये पुरु, भारता, यदु, ये सब क्या है? ये जन का एक समूह है. जन एक प्लूरल वर्ड है. वहाँ से ये नॉमेनक्लेचर आ रहा है. आगे हम लोग बढ़ते हैं. या कहीं ना कहीं ये विश दिखा रहा है. डैट मीन्स ये जो वर्ड है बाद में विश से वैश्य बना है, जो हम लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं वैश्य समुदाय के लिए. और विषय भी कहीं कहीं पे हिंदी के कंटेक्स्ट में पर्यायवाची में समझा जाता है इसे. डू एनी ऑफ दिस नेम्स साउंड फैमिलियर? अब ये क्वेश्चन है कि क्या ये नाम फैमिलियर साउंड करते हैं? समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हिम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्यस and called their opponents dasas or dasyas. जो हिम्स बनाए उसको क्या बोल रहे हैं अपने आप को? आर्यस. जो इनके
जिन्होंने ना बनाया या ओपोनेंट है उनको क्या कहा जा रहा है? दस यूज़। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है, इसलिए बी वेरी मच केयरफुल। आप इसके कंटेक्स्ट को जानिए, क्योंकि कंटेक्स्ट इसलिए उठाया गया है बिकॉज दिस आर इम्पॉर्टेंट। These were the people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. Later, the term dasa and the feminine dasi came to mean slave. Slaves were women and men who were captured in war. देखिए स्लेव्स किसे? जो वार में कैप्चर किए जाते थे। और ये दास का क्या हुआ? दासी। दास का मतलब ऐसे भी होता है सेवक, बट इन दिस सेंस दास मतलब जो स्लेव्स है। दे वर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर्स हु कुड मेक देम डू व्हाट एवर वर्क दे वांटेड। जो अभी हम लोग पढ़े थे कि वार में इवन पीपल को भी कैप्चर किया जाता था। यही पीपल जो थे वो दासी के रूप में, गुलाम के रूप में, जैसे चाहता था राजा वैसे काम करता था, अ फॉर्म ऑफ एट्रोसिटीज। While the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other development elsewhere. ये कहना चाह रहा है कि एक साइड नॉर्थ वेस्ट में there was development of Rig Veda, but at the same time at other locations another development was taking place. Next सब टॉपिक है हमारा silent sentinels, the story of the megaliths. मेगालिथ्स की स्टोरी को देखते हैं। Look at the illustration on the page, next page. These stones bulges were known as megalith. मेगालिथ का मेगा मीन्स क्या होता है? बड़ा। लिथ्स का मतलब स्टोन। बड़े स्टोन पर किया गया एक्टिविटीज़, बड़े स्टोन से परफॉर्म किया गया एक्टिविटीज़, ये किसके अंदर आ गए? मेगालिथ्स के अंदर। दिस वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क ब्यूरियल साइट्स। तो यहाँ पर किस कंटेक्स्ट में ये कहा जा रहा है मेगालिथ्स? मेगालिथ्स ये इस कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है कि उसको जनरली किस चीज़ में इस्तेमाल करते थे? ब्यूरियल्स के रूप में। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 years ago and was prevalent throughout Deccan, South India, in North East and Kashmir. तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज़ बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन PCS एग्जामिनेशंस एंड UPSC एग्जामिनेशन कि ब्यूरियल्स जनरली आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो ब्यूरियल्स जो है ये आपको डेक्कन में, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड इवन काश्मीर, बिकॉज जहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोन होगा वहीं पर तो मिलेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जहाँ पर स्टोन होगा वहीं पर तो मेगालिथ से ये ब्यूरियल्स बनेंगे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन इन द मैप टू, while some megaliths has been found in the surface. While some of the megaliths were found in the surface, other megaliths burials are found often underground. तो ये जो burials है वो दोनों जगह पर indicate करना चाह रहा है कि on the surface also and inside the earth also we have found the evidences. Sometimes archaeologists find a circle of stones built boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indication that there are burial beneath. तो ये जो evidences हमें मिला है, this also shows that how the women's civilization was there and how they were treating the dead among themselves. There are several things that people did to make megaliths. We have made a list. Try and arrange them in a correct order. Digging the pits in the earth, transporting stones, breaking boulders, placing stones in position, finding suitable stone, shaping stones, burying the dead. ये ऊपर में जो है इसका आप देखिए क्या डिस्क्रिप्शन दिया है टॉप। दिस टाइप ऑफ मेगालिथ्स इज नोन एज सिस्ट। सिस्ट इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। सम सिट्स लाइक द शोन हेयर हैव पोर्ट होल्स which could be used as entrance. तो यहाँ पर entrance भी था। So देखिए किस टाइप से they were treating the dead. All these burials have some common features. Generally the dead were buried with distinctive pots which were black and red ware. ये जनरली ऐसे भी पूछा गया था कि ऋग्वेदा के टाइम में किस टाइप के पॉट्स होते थे, किस टाइप के कलर लगाए जाते थे। ये UPSC और BPSC दोनों का क्वेश्चन आ चुका है एंड इवन अदर PCS का भी क्वेश्चन है। तो ब्लैक एंड रेड, अगर ब्लैक भी आया ऑप्शन में तो करेक्ट है, रेड भी आया तो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें
आयरन कंटेंट प्लस हीट करने के बाद वो ज़्यादा हो जाता है। रंग किसका हम लोग चढ़ाते थे, तो ब्लैक का चढ़ाते थे इन जनरल। तो वैसे इन जनरली आप मेजरली देखिएगा तो रेड कलर वो के ही वो ज़्यादा वो मिलते हैं पॉट्स, बट एट द सेम टाइम वो ब्लैक पेंट भी करते थे किसी किसी पॉट पे। ऑल्सो फाउंड्स आर टूल्स, वीपन्स ऑफ आयरन्स एंड समटाइम्स स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स इक्विपमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन्स एंड गोल्ड। अब देखिए इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया था कि क्या हॉर्स के एविडेंसेस मिले हैं कि नहीं मिले हैं वैदिक पीरियड में, नहीं हड़प्पन पीरियड में। अब ये वैदिक पीरियड का बात हम लोग अभी चल रहे हैं, हड़प्पन पीरियड का नहीं चल रहा है। तो आप देखिए कि पीपल वर नॉन फैमिलियर विथ आयरन एंड स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स इक्विपमेंट्स, ऑर्नामेंट्स एंड स्टोन ऑफ गोल्ड्स। तो ये याद रखना है कि द एविडेंसेस ऑफ हॉर्सेस कैन क्लियरली बी फाइंड सीन इन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। अब देखिए जो हम लोग चीज़ सोच रहे थे, सेम क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, वाज आयरन यूज्ड इन द हड़प्पन साइट्स, आयरन इक्विपमेंट्स फाउंड फ्रॉम द मेगालिथ्स ब्यूरियल्स। आप एक टॉप में देख सकते हैं कि जो मिला है हाउ मच, किस तरीके का इसमें स्किल इस्तेमाल किया गया है, हैंड पकड़ने वाला कितना अच्छा बना हुआ है, हॉर्स इक्विपमेंट्स, एक्सेस, ड्रैगर, ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को हमें मिल रहा है। देखिए जिस तरीके से हमने आपको ऑलरेडी कहा था कि हिस्ट्री में आपको सोसाइटी भी देखना इम्पॉर्टेंट है। देखिए अब कंटेक्स्ट, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट स्टार्ट हो गया, सोसाइटी को देखना इम्पॉर्टेंट है। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विथ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग्ड टू द डेड पर्सन। वो डेड पर्सन, ये अजम्पशन है, अज्यूम किया जा रहा है। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव दैन इन अनदर। फाइंड ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी कहाँ है, कर्नाटका में है, इस चीज़ को याद रखिएगा। हेयर वन स्केलेटन वाज बरीड विथ 33 गोल्ड बिड्स, 2 स्टोन बिड्स, 4 copper bangles, 1 conch shell. Other skeletons have only a few pots. This find suggests that there was some differences in the status of the people who were buried. ये क्या कहना चाह रहा है कि इवन द बरी, डेथ भी इनइक्वालिटी को दर्शा रहा था। डेथ के प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स इनइक्वालिटी को दर्शा रहा था कि व्हाट काइंड ऑफ differences were there on the basis of the strength, economical strength and resource strength of the persons or society. तो आप इस चीज़ को देख लिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। Were some burial spots meant for certain families? क्या certain burial spots थे certain family के लिए थे? Sometimes megaliths contain more than one skeleton. These indicate that people, perhaps belonging to the same family, were buried in the same place through not at the same time. ये कहना चाह रहा है कि सेम फैमिली सेम जगह पे बरी किए जाते थे, बट टाइमिंग वाज नॉट सेम एग्जैक्टली, क्योंकि सब लोग एक साथ थोड़े मर जाएंगे, अलग अलग टाइम पीरियड में मरे। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स। स्टोन सर्कल्स एंड बाउल्स प्लेस्ड on the surface probably served as the signposts to find the burial site, and so the people could return to the same place whenever they wanted to. तो इस इनका भी ये एक लॉजिक है और जो इन्होंने क्वेश्चन किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गाँव। ये इनाम गाँव कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। आप इसको ये देखिएगा क्योंकि वहाँ की लैंड ऐसी है जहाँ पर जो ब्यूरियल्स है ज़्यादा देर के लिए सस्टेन करती है एज एविडेंस। फाइंड आउट इनाम गाँव ऑन मैप 2। इट इज ए साइट ऑन द रिवर घोड़, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। ये याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है एक्चुअल क्वेश्चन कि भीमा का ट्रिब्यूटरी कौन सा है, घोड़, जहाँ पर ये इनाम गाँव है और वहाँ पर एविडेंसेस मिले हैं ब्यूरियल के। ये किस समय का बात है, इट वाज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 years and 2700 years ago. Here, adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards north. Sometimes burials are within the houses, vessels that
probably contain food and water were placed with the dead. ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि if these things had been kept with the people, this was indicating that they were treating that even the dead is having some kind of necessity and requirement like water and all these things has been talked, food. तो वो लोग मरे हुए को भी इस तरीके से ट्रीट करते थे कि वो जिंदा है. One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of 5-roomed houses, one of the largest houses at the site in the center of the settlement. This house also had a granary. The body was placed across leg position. तो यहाँ पर दो चीज़ें दिखाने की कोशिश किया गया है कि किस तरीके से एट वन प्लेस जो एडल्ट है उसका नॉर्थ की तरफ मुंह कर करके लिटाया गया है, हेड के पास कुछ पानी खाने के मटेरियल्स रखे हुए हैं. दूसरा एक ऐसा है जहाँ पर बड़े बड़े रूम हैं, बड़े बड़े कमरे हैं, ग्रेनरीज है, क्रॉस लेग्ड पोजीशंस में. ये यहाँ पर भी ये इनइक्वालिटी जिस तरीके से अभी हम लोग पहले पढ़े सेम चीज़ को दर्शाना चाह रहा है कि द इनइक्वालिटी वाज देयर and that inequalities even could be seen as evident when they in the rituals of their death. Coming to the next, हम लोग आगे बढ़ते हैं.